महाराज जी, इस्कॉन के अनेक भक्तों का ये प्रश्न है कि इस्कॉन में बताया जाता है कि नवदीप में हमारा क्या स्वरूप है वो हमें पता होता है कि हम महाप्रभु के दास हैं, पर ब्रज में हमारा क्या स्वरूप है वो हमें पता नहीं होता है। सत्य क्या है? कृपया करके मार्गदर्शन करें महाराज जी। तो यहाँ ये वर्णन किया जा रहा है, लेकिन हम किसी व्यक्ति की बात नहीं करना चाहेंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कि कौन बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि जो बोला जा रहा है वह शास्त्रीय दृष्टिकोण से सही है या गलत है। आपका प्रश्न है कि यहाँ ये बता रहे हैं कि महाप्रभु के तो हम दास होते हैं एक स्वरूप में, गौड़िया वैष्णव, तो ब्रज में हमारा क्या स्वरूप है ये निश्चित नहीं होता। ये भक्ति कर करके जब कर करके पता चलता है कि हम सखे हैं या दासी हैं या वात्सल्य उसमें। तो क्या आपका प्रश्न है क्या ये सही बताया जा रहा है या नहीं? क्योंकि शास्त्र के अनुसार आप जानिए तो आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक। इसमें गौरांग महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हे आचार्य, मैं आपको एक दिव्य दे दूंगा। क्या बोल रहे हैं अद्वैताचार्य को महाप्रभु? मैं आपको एक दिव्य दे दूंगा जिससे आप मेरे जैसा दिव्य दे होगा वो, जिससे आप राधा कृष्ण की सेवा करने के योग्य हो पाओगे। मैं दूंगा, है नहीं आपके पास, मैं दूंगा। इस प्रकार से मैं आपको डुबा दूंगा उस प्रेम के समुद्र में जो राधा दासी को प्राप्त होता है। ये महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं अद्वैताचार्य को। ये कार्य में मेरा भी शेष रह गया, मैंने अब ये कार्य करना है, बस अब मैं यही कार्य करूंगा कि आप लोगों को एक राधा दासी स्वरूप प्रदान करूंगा। चैतन्य चंद्रोदय नाटक है कवि करणपुर द्वारा, उसमें यह बताया जा रहा है। जब ये बात सुनी अद्वैताचार्य ने तो उन्होंने बोला कि हमने श्लोक किया, हमारे ग्रंथ में हमने ऐसा वर्णन किया हुआ है, विदाउट डीप गौर भजन कैनॉट बिकम अ मंजरी। तो इसमें आप पेज नंबर 27 में प्राप्त कर सकते हैं, और चैतन्य चंद्रोदय नाटक सीधा पढ़ेंगे तो उसमें भी यही प्राप्त होगा, जैसे भी करना चाहें। अद्वैताचार्य क्या कहते हैं? हे महाप्रभु, आपकी जो इच्छा है आप करो, आप हमें मंजरी बनाना चाहते हो आप बनाओ, और मेरी भी एक इच्छा है, मैं भी यार आपसे याचना करना चाहता हूं। क्या याचना करना है? ठीक है, आप हमें राधा दासी बना दो, पर एक स्वरूप ना हमारे को अपने दास के रूप में भी दे, कि हमेशा हम आपकी सेवा करते रहें। और जाति स्मरण होता है, जाति स्मरण समझते हो? जाति स्मरण जैसे पूर्व जन्म का याद होता है कि मैं ऐसा था, तो वैसे ही हम सेवा करते करते अपने ब्रज स्वरूप में, मंदिर स्वरूप में भी जा सके। एक स्वरूप क्या महाप्रभु क्या देना चाहते हैं? महाप्रभु देना चाहते हैं राधा दासी स्वरूप सबको। किस किस को? अद्वैताचार्य और सबको राधा दासी स्वरूप। और अद्वैत क्या मांग रहे हैं कि मेरे को आपके दास का स्वरूप देना, जिससे मैं ब्रज लीला में भी प्रवेश कर सकूं आपके दास के माध्यम से। तो इसलिए दो स्वरूप हैं गौड़िया वैष्णव के, एक गौर दास के रूप में और राधा कृष्ण की दासी के रूप में। तो जो प्रश्न आया है कि दासी के स्वरूप में तो गौर दास के रूप में तो कोई समस्या नहीं हो रही समझने में,
यहाँ हम एक स्वरूप से गौर दास है। ब्रज का समझ नहीं आ रहा, शायद दासी हो, सखी हो, गोपी हो, मंजरी हो, कोई वृद्ध गोपी हो, कुछ भी हो सकता है, वात्सल्य रस में हो। तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। एक होता है थोड़ा सा गलत, एक होता है बिल्कुल गलत। कारण यह है, श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, श्रीला ध्यानचंद्र गोस्वामी, यदि हम इनको अपना आचार्य मानते हैं तो ये गलत है। श्रीला रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण की अष्टकाली लीला के वर्णन भी किया है कि क्या क्या होता है पूरे दिन भर में राधा कृष्ण का, और महाप्रभु की अष्टकाली लीला का भी वर्णन किया है। प्रमुख रूप से जो हरे कृष्ण जप करें, ध्यान से सुने, शायद आप प्रथम बार सुन रहे होंगे ये बातें। महाप्रभु की जो अष्टकाली लीला है, जो नित्य नवद्वीप है, हमने ग्रंथ लिखा है नित्य नवद्वीप, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम संक्षिप्त में बता रहे हैं कि नित्य नवद्वीप में महाप्रभु मूलतः राधा भाव में रहते हैं। समझने की कोशिश करेगा, ये आपको 2-4 मिनट में वो समझ आ जाएगा जो आपको डेकेड्स में भी समझ नहीं आया होगा। ध्यान से सुने एक शब्द को। अष्टकाली लीला महाप्रभु की जो है राधा भाव प्रधान लीला है। महाप्रभु राधा भाव में रहते हैं अधिकांश, और स्वरूप दामोदर जब पदगान करते हैं ब्रज लीला के, आप समझो दिन भर में लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्वरूप दामोदर गोस्वामी पदगान कर रहे हैं। वो पदगान सुनते सुनते महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट हो रहे हैं, और जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि हैं वो अपने मंजरी भाव में आविष्ट हो रहे हैं। क्योंकि ब्रज लीला में जो सुन रहे हो, तो जो जिसका भाव है, महाप्रभु राधा भाव में आविष्ट होना चाहते हैं वो उसमें हो रहे हैं, जो मंजरी भाव में आविष्ट होना चाहते हैं वो उसमें हो रहे हैं। इसके अलावा राधा कृष्ण की लीला का पदगान करने के अलावा स्वरूप दामोदर गोस्वामी और कोई पदगान नहीं करते। कोई पदगान वात्सल्य रस का नहीं होता, कोई पदगान दास्य रस का नहीं होता, कोई पदगान सख्य रस का नहीं होता, कोई पदगान एक कृष्ण की गोपियों के संग मिलन का नहीं होता। केवल और केवल राधा कृष्ण किस प्रकार से मिलते हैं, बरसाना से आते हैं, नंदीश्वर से आते हैं, इस प्रकार से जैसे अष्टयाम होती है ब्रज में, उसका शब्दों द्वारा गान करते हैं। उसकी जो गान सुनकर महाप्रभु व अन्य पार्षद अपने स्वरूप में आविष्ट होते हैं। तो ये प्रश्न ही गलत है कि ब्रज का स्वरूप हमें पता नहीं है, गौर के तो दास है। यदि आप गौर के दास हो तो ब्रज में मंजरी के राधा की सेविका का कुछ हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। चैतन्य चंद्रोदय नाटक में बताया ना महाप्रभु ने कि मैं आपको राधा कृष्ण सेवा उपयोगी दिव्य दे देना चाहता हूं। तो दे तो रहे, आप कैसे बोल रहे हो कि हमें पता नहीं है? वो कह रहे हैं मैं दे रहा हूं। ये महाप्रभु को ना मानने वाली बात हो जाती है। और दूसरी बात बुद्धिमत्ता भी नहीं है। जब पदगान माधुर्य रस का चल रहा है, निरंतर सभी मंजरी भाव में आवेश हो रहे हैं, तो आप किसी और में आवेश होगे क्या? आप गौरदास बनोगे कैसे? तो आप बताओ हमें, आप गौरदास बिना राधा कृष्ण दास में बनोगे कैसे? सभी अपने मंजरी भाव में आविष्ट हो जाते हैं। श्रीवास पंडित का नाम है श्री मंजरी, वो अपने श्री मंजरी स्वरूप में आविष्ट हो जाते हैं। हम ज्यादा खोल के बताना नहीं चाहते, अंतरंग बातें हैं। अद्वैताचार्य का भी मंजरी स्वरूप है। हम माइक्स ये सब ओपन में बातें नहीं है करने की, और कहने का भाव है कि सब अपने अपने स्वरूप में आविष्ट चाहते हैं। अद्वैताचार्य का भी मंजरी स्वरूप है। हमें तो पता है, पर हम घर की बातें हैं तो पता होंगी से आपके घर में क्या क्या चल रहा है तो पता नहीं होता सब कुछ, तो सब घर की बातें हैं। ये तो हमने बताया चैतन्य चंद्रोदय नाटक से कि महाप्रभु वो सेवा, वो दिव्य दे देना चाहते हैं जिससे राधा कृष्ण की सेवा हो सके। और अद्वैताचार्य क्या मांग रहे हैं कि मुझे आप अपना गौर पार्षद, गौर दास बना दो। ये तो एक बात बताई हमने। दूसरा, इन प्रश्न का उत्तर जो है दूसरे प्रकार से भी दे सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर से हम ये पूछना चाहेंगे, जो भी आप प्रश्न पूछे, आपको किस किस दृष्टिकोण से आप उत्तर चाहते हैं, हम आपको उन दृष्टिकोण से उत्तर देंगे।
किन किन आचार्यों की वाणी चाहते हैं, उन्होंने आचार्यों की वाणी से आपको उत्तर दे सकते हैं इन प्रश्नों के। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, उनकी प्रार्थना नामक एक पुस्तिका है, उसमें कहते हैं हेठाए चैतन्य मिले सेठा राधा कृष्ण, कि यहाँ चैतन्य मिलते हैं, वहां राधा कृष्ण मिलते हैं। बताओ प्रश्न क्या है कि कौन सा ब्रज में कौन सा स्वरूप हमें मालूम नहीं है। कैसे मालूम नहीं है? अभी बसको आपको मालूम नहीं है, अभी नहीं बसता कि मालूम ही नहीं है। नरोत्तम दास ठाकुर को तो मालूम है, क्या बोल रहे? हेठाए हेठा यहां मिलते हैं, हेठाए चैतन्य मिले सेठा राधा कृष्ण, वहां राधा कृष्ण मिलते हैं। ये नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं। और अन्य जगह पे भी नरोत्तम दास ठाकुर क्या बता रहे हैं? गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। जो गौर प्रेम में डूब जाते हैं, गौर प्रेम रसार डबे, से तरंगे जेबा डूबे, जो इस गौर प्रेम के तरंग में डूब जाते हैं, यानी कि पदगान हुआ उसमें डूब गए, तो क्या बनते हैं? कृष्ण बलराम के दोस्त, या वो गोपी बनते हैं, या दास बनते हैं, क्या बनते हैं? से तरंगे जेबा डूबे, कैसे डूबते हैं? पदगान हुआ, डूब गए, क्या बन गए? से राधा माधव अंतरंग, वो राधा माधव के अंतरंग दासी बन जाते। कोई डाउट है? नहीं समझ आ रहा? सब कुछ कितना स्पष्ट है। यदि आचार्य वाणी को हम बिना किंतु परंतु के मान लें, और अगर आप और दृष्टिकोण से भी समझना चाहते हो, और दृष्टिकोण से आप समझ सकते हो। कहां से समझना चाहोगे? चैतन्य चरितामृत या चैतन्य चरितामृत, कहां समझना चाहोगे? जहां से कहोगे। अगर वहां पर महाप्रभु की करुणा होगी तो हम ब्रज में क्या बनेंगे? यही प्रश्न है ना कि भाई ब्रज का क्लियर नहीं, आपको क्लियर नहीं, आप ये बोल दो बस। हम बाकी जो अटूट परंपरा से जो भी जुड़े उनके तो बच्चों को भी क्लियर होता है। जैसे हमारे ये शिष्य लोग हैं, इनके छोटे बच्चे हैं 5-5 साल के, उनको भी पता है ये महाप्रभु के दास हैं और राधा कृष्ण, उनको भी भोग लगाना होता है। तो क्या बोल रहे हैं ठाकुर महाशय? क्योंकि वो रोज देखते हैं, सीखते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि कैसे भोग लगाते हैं। नीतायेरा करुणा होबे, ब्रज राधा कृष्ण पावे, ये नहीं बोल रहे। नीतायेरा करुणा होबे, सही कृष्ण बलराम पावे, ऐसा नहीं बोला जा रहा। सही नरसिंह देव पावे, ऐसा नहीं बोला जा रहा, ऐसा नहीं बोला जा। क्या बोले? ब्रजे राधा कृष्ण पावे, स्पष्ट बोला जा रहा है। और जो गौड़िया वैष्णव होते हैं उनके प्राण कौन होते हैं? निताई चैतन्य, निताई गौर। देखो हम परिक्रमा करते हैं तो निताई गौर हमारे प्राण, उनको हम आगे हमारे चलते हैं, हम उनके पीछे चलते हैं। तो अगर आप चैतन्य चरितामृत को विश्वास करते हैं, आपका प्रश्न है ना, तो चैतन्य चरितामृत को विश्वास है तो वहां से समझ लो फिर। यान प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य, राधा कृष्ण भक्ति बिना नहीं जाने अन्य। यान प्राण धन निताई श्री चैतन्य, जिनके प्राण धन कौन है? निताई और श्री चैतन्य। वो राधा कृष्ण भक्ति बिना नहीं जाने अन्य, वो राधा कृष्ण की भक्ति में अन्य कुछ जानते ही नहीं है। मतलब अगर हमें पता नहीं है, हम नित्यानंद प्रभु को पता है, कृष्णदास कविराज को पता है, नरोत्तम दास ठाकुर को पता है, हमको पता है, सबको पता है। आपको क्यों नहीं पता? आप क्यों यहाँ आचार्यों की वाणी को फॉलो करते हैं? करुणा करके उनकी वाणी आपको प्राप्त हो रही है। राधा कृष्ण भक्ति बिना नहीं जाने अन्य, यान प्राण धन निताई श्री चैतन्य। वो श्लोक बोले, यार प्राण धन निताई श्री चैतन्य, जिनके प्राण धन निताई श्री चैतन्य है,
राधा कृष्ण भक्ति बिना नहीं जाने अन्य। राधा कृष्ण की भक्ति के बिना वो कुछ नहीं जानते। अब इससे स्पष्ट क्या बोलेंगे? चैतन्य चंद्रामृत नहीं, चैतन्य चरितामृत का अक्षर भी, चरितामृत और चंद्रामृत थोड़े अलग अक्षर हैं, तो चैतन्य चंद्रामृत से भी जान सकते हैं थोड़ा सा। देखिए, हम जो बोल रहे हैं, हम कभी नहीं कह रहे आप हमारी बात को सुनो या हमारे गुरु जी की बात को सुनो। हम क्या कह रहे हैं, ये रूप गोस्वामी और आपके कृष्णदास कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर और प्रभुपाद सरस्वती जो भी महान आचार्य हैं, ये है श्लोक 87 चैतन्य चंद्रामृत। इससे भी स्पष्ट होता है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिं कृत पुण्य राशि तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात् राधा पदाम्भोज सुधाम्बु राशि। माने यथा यथा गौर पदार विंदे, माने जैसे जैसे गौर में भक्ति होती है, विंदेत भक्तिं कृत पुण्य राशि, जैसे जैसे गौर में भक्ति होती है, तथा तथा उत्सर्पति हृदय अकस्मात्, माने तथा तथा, पहले बोला यथा यथा, यथा जैसे जैसे गौर में भक्ति होती है, तथा तथा वैसे वैसे राधा रानी की चरण, राधा रानी अकस्मात अचानक से हृदय में प्रकाशित हो जाती है। अभी भी कोई डाउट है कि हम राधा कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ और रस में हो सकते हैं? महाप्रभु के मैं तो दास है, स्पष्ट तो बोल रहे हैं महाप्रभु के दास हो तो क्या होगा? दास होते होते ही सब कुछ हो जाएगा, राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त। खेल तमाशा समझाए बच्चे, जिस क्षेत्र में प्रवेश नहीं, बोला मत करो उस विषय में। बालकों को बड़ों की बातें नहीं बोलनी चाहिए, आचार्य जनों से सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। श्री चरणों में बैठे क्या सत्य है? यथा यथा गौर पदार विंद, जिस मात्रा में गौर प्रेम में हमारा मन आविष्ट हो, उस मात्रा में राधा रानी चरण प्रकाशित होगा ही होगा। अब बोलो कुछ और दृष्टिकोण भी देख सकते हो, जो पिछले 400 वर्ष से जो मंत्र होते थे, गुरु मंजरी मंत्र, रूप मंजरी मंत्र, अनंग मंजरी मंत्र, ललिता सखी मंत्र, ये मंत्र तभी तो करेंगे जब उनकी प्राप्ति कभी होगी। आपका स्वरूप कह रहे हो नहीं पता ब्रज में कि क्या होगा, तो ये मंत्र किस लिए दिए गए हैं हमारे आचार्यों द्वारा? रूप मंजरी मंत्र करोगे, एंड में पता चला गया भगवान के सखा हो। आपको ये सेंस लगती है किसी को ये बात? अच्छा, काम भी काम गायत्री करते हो, अच्छा तो आप काम भी काम गायत्री कर रहे हो, तो आपको अंदर पता चलेगा दास हो के वात्सल्य रस में हो। अगर चैतन्य चंद्रामृत को विश्वास करते हो तो समझो, वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन, काम बीज काम गायत्री यार उपासन, माने जो काम बीज होता है कृष्ण मंत्र और कृष्ण गायत्री होता है, ये अपराकृत नवीन मतलब ट्रांसजेंडर क्यूपिड की उपासना है। समझ लो, क्यूपिड दिव्य कामदेव की उपासना है, ट्रांसजेंडर। विनम्रता से ये बात कहना चाहते हैं कि किस हद तक कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति भी ब्रेन वॉश हो सकता है, हमें समझ नहीं आता। आप सुबह सुबह आरती गा रहे हो, सुबह सुबह और शाम को भी, फिर भी बात नहीं समझ आ रही। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, ठीक है। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाष। सुबह भी गा रहे हो और शाम को भी गा रहे हो, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाष। कह रहे हो कि मेरे को मेरा पता नहीं ब्रज में स्वरूप क्या हो, यही माने दिस इज माई ओनली एस्पिरेशन। ए भी अभिलाष नहीं बोला जाता, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई एस्पिरेशन। कृष्ण बलराम मिल गए तो भी ठीक है,
राधा कृष्ण मिल गए सब ठीक है, अपना तो सब चलता है, ऐसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं? राधा कृष्ण सेवा पावो, यही माने एक ही अभिलाष है मेरी। आगे, यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। मेरा तो निवेदन है, आप करो, मेरा पता नहीं है मेरा स्वरूप क्या है ब्रज में, आप यहां कर लो, मेरा निवेदन है कि मेरे को सेवा का अधिकार दे दो। कहते हो मेरा तो पता ही नहीं है क्या है। आप सोच रहे हो बोल भी क्या रहे हो। कृपया थोड़ा शांति से एक इंस्टीट्यूशनल प्राइड को हटाते, इंस्टीट्यूशनल ईगो को हटाते सोचो तो सही मैं क्या कर रहा हूं, अपने ऊपर रहम तो करो थोड़ा। एक बड़ी इंस्टीट्यूशन ईगो हटाओ। हम तो नहीं गा रहे ना ये आरती कि हमने आपको में डाली है, आप गा रहे हो ना। यही निवेदन धरो, माने मैं भीख मांगता हूं, निवेदन करता हूं। जॉब के लिए निवेदन करते हो ना, मेरा निवेदन पत्र है कि भाई मेरे को जॉब दे दो। क्यों? क्योंकि मैं केवल आपकी जॉब चाहता हूं। यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। भाई मेरे को गुरु मंजरी के उन्हीं का तो मंत्र मिलता है हमारे यहाँ पे, मेरे को सखी उनके अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। दीक्षा के समय सेवा अधिकार मिल जाता है, क्वालिफाइड नहीं होना, दीक्षा हुई आपको अधिकार मिल गया। अब आप साधना करोगे तो प्रकाशित होगा सब कुछ। बस हम ये करें, कितना ब्रेन वॉश अपने आप को कर रहे हो और औरों को कर रहे हो। थोड़ा तो सोचो, अपने ऊपर रहम खाओ। यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। आप कह रहे हो मैं निवेदन करो, आप ही कह रहे हो मुझे स्वरूप नहीं पता मेरा, फिर निवेदन क्यों कर रहे हो? और इसी के अंदर 5 पंक्ति खोलना है, उसमें 30 सेकेंड। मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने है रिबो सदा जुगल रूप राशि। मोरा यही अभिलाष, यही शब्द महत्वपूर्ण है। मेरी यही अभिलाषा है, क्या? विलास कुंज दियो वास, कुंज में नयने है रिबो सदा, सदा राधा कृष्ण के दर्शन करो, सेवा। नयने है रिबो सदा जुगल रूप राशि। इस जुगल रूप पर हर समय दर्शन करो। सखा करेगा दर्शन हर समय, गोपी करे, गोपी भी नहीं कर सकते, दर्शन का हर समय नहीं होती है साथ, पर मंजरी हर समय साथ होती है। दासी का जो सौभाग्य है वो लक्ष्मी तो छोड़ दो, वो ललिता शाखा से भी बहुत ऊंचा सौभाग्य है। वो हर समय राधा कृष्ण के साथ है, ललिता शाखा हर समय साथ नहीं होती है, बहुत जगह साथ नहीं, बहुत जगह साथ नहीं होती, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जगह साथ नहीं होती। मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने है रिबो सदा जुगल रूप राश। आप खुद कह रहे हो मैं हर समय जुगल के दर्शन करना चाहता हूँ, आप कह रहे हो मैं निकुंज में जाना चाहता हूँ, आप कहते हो मैं राधा कृष्ण सेवा करना चाहता हूँ, आप कह रहे हो यही निवेदन है कि मेरे को आप अनुगत कर दो, आप ही कह रहे हो कि मेरे को पता नहीं मेरा भजन में स्वरूप है। बी एटलीस्ट लिटिल सेंसिबल। पर आप ही गा रहे हो संसार दावा ननीड लोका, निकुंज योनो रति केली सेध्याय, या निभेयो पिरपेक्षणीया। तो आप खुद गा रहे हो सुबह सुबह 4 बजे उठ के, क्या गा रहे हो? निकुंज योनो रति केली सेध्याय, या निभेयो पिरपेक्षणीया, तत्रति दक्षात अति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरण। जो राधा कृष्ण की सेवा में लगे उन गुरु के चरणों की आप वंदना क्यों कर रहे हो? अगर आपने साखे 10 है कुछ और बनना, जो बनना हो तो उन्हीं गुरुओं की तो आप वंदना करोगे ना रोज सुबह उठ के, कि किसी की भी कर लोगे कि हमको कोई भी चलेंगे गुरु से, फिर सखे की कर लोगे, आपको तो पता ही नहीं है भाव कौन, इन्हीं की क्यों कर रहे हो संसार दावा में। तो और ऑल्टर में तो सिर्फ मंजरियां होती है ही नहीं, चलो 2-4 सखा होते, यशोदा माता बिठाते, षड गोस्वामी सब, एक वैसे तो डाउट लेजिटिमेट था, ये पता ही नहीं कौन है, पता नहीं शायद यशोदा माता के अंडर होते बिठाया, पूरा षड गोस्वामियों को है, और फिर भी डाउट है कि मैं काम करते आप करते हो, तुलसी आरती आप करते हो, संसार दावा आप करते हो, मंजरियों को और ऑर्डर में बिठाते हो, उसके बाद भी नहीं मानता कि मैं राधा कृष्ण का भक्त। आपकी जय हो, आपकी बहुत बहुत जय हो। रहम करो अपने ऊपर। इंस्टीट्यूशन, प्लीज लीव इंस्टीट्यूशनल फैनेटिसिज्म। ये तो कि दुनिया में किसी के पास अगर उसकी भक्ति की नॉलेज भी ना हो, फ्रांस कहीं भी, वेस्ट इंडीज कहीं भी, उसको बोलो कि अरे ऐसे करता हूँ, फिर भी मैं नहीं मानता हूँ, वो भी कहेगा तुम पागल हो।
कोई हम कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात, एल्जेब्रा की बात तो कोई कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बात तो हम नहीं कर रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, रॉकेट साइंस, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? नहीं समझा तो हम तो हैं। अब बताओ, गुरु जी ने यही कार्य किया, मैं यहाँ छोड़ा। आप कोई भी राधा कुंड अष्टकम, राधिका अष्टकम, कोई भी अष्टकम पढ़ लो, स्वनियत अष्टकम, इतने अष्टकम है रघुनाथ दास गोस्वामी के और रूप गोस्वामी के, हर एक के अंदर एक चीज आप कॉमन पाओगे, फल श्रुति में। वो क्या बोलते हैं? ये फल श्रुति में आशीर्वाद देता हूं कि जो स्तव का पाठ करेगा वो राधा कृष्ण की प्रेम में सेवा करेगा। हर चीज, एक किसी ने तो बोला था कि आप यशोदा के समान वात्सल्य रस की प्राप्ति करो, ये मेरा स्तव पढ़ लो, या भाई आप दास बन जाओगे रक्त पत्र की तरह, या आप किसी प्रकार से शांत भाव के वक्त दर्शन करोगे कृष्ण के बिना सेवा के। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। हर जगह एक ही फलश्रुति है, आप राधा कृष्ण हैं। और वही हम कह रहे हैं, भाई आप राधा कृष्ण भक्त, तो वही महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसी चीज देने आया हूं जो पहले कभी नहीं थी। वही रूप गोस्वामी कह रहे हैं। हमें तो ये आश्चर्य है कि प्रश्न क्या है, कोई ये बता दे, मतलब इसमें कंफ्यूजन, डाउट है क्या, हो सकता है? यदि हम समझते हैं कि एक स्वरूप हमारा गौड़िया वैष्णवों का गौर दास के रूप में है, और हमें लगता है कि शायद ब्रज में हमें स्वरूप का हमारे मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो ये बहुत ही बचकानी सोच है, बालकवत सोच है। कारण हम आपको उदाहरण बताएंगे कि ब्रज लीला का निरंतर पठन जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी करते हैं, और महाप्रभु अन्य पार्षद जो हैं वो उस ब्रज भाव में, मंजरी भाव में, जो राधा रानी की दासी का भाव है, उसमें प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण के रूप से आपको समझाएंगे हम भी कैसे प्रवेश करते हैं और हमारी सेवा कैसे एक जैसी है वहां पे। जो नित्य लीला में, नित्य नवद्वीप में महाप्रभु की जो सुबह सुबह जब आरती होती है, इसे मंगला आरती कहते हैं, तो कैसे होती है? जो हम साधक हैं, साधक दास, हम आरती की थाली सजा के, दीप इत्यादि की थाली सजा के देते हैं आदेश अनुसार रूप गोस्वामी पाद को, फिर रूप गोस्वामी पाद देते हैं स्वरूप गोस्वामी जी को, फिर स्वरूप गोस्वामी आरती करते हैं महाप्रभु की, फिर नित्यानंद प्रभु की, अद्वैताचार्य जी की, फिर जो प्रसादी होती है वह गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित इत्यादि सबको दी जाती है। ये हुआ नित्य नवद्वीप में आरती का क्रम। अब आप देखें, बिल्कुल यही क्रम हम लोग ब्रज में भी करते हैं। कैसे कि हम जो राधा रानी की दासी हैं, मंजरी हैं, अपने जब हमको सेवा का इंगित मिलता है तो हम आरती के, युवक किशोर की आरती होनी है तो हम क्या करते हैं, थाली को सजाते हैं, दीप इत्यादि से सजा के हम किसको देते हैं? रूप मंजरी जी को। नवद्वीप में किसको देते हैं? रूप गोस्वामी को। देता कौन है? हम। वृंदावन में कौन देता है? हम ही देते हैं मंजरी स्वरूप से। किनको देते हैं? वही रूप गोस्वामी या रूप मंजरी है, उनको देते हैं। अब नवद्वीप में क्या किया हमने? पहले रूप मंजरी को, रूप गोस्वामी को दिया, उन्होंने स्वरूप दामोदर को दिया। यहाँ क्या होता है? हम यहाँ रूप मंजरी को देते हैं, वो ललिता सखी को देते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन है? ललिता सखी। बिल्कुल एज इट इज। तो प्रश्न ही नहीं है कि हमारे को ब्रज का स्वरूप मालूम नहीं है, ये तो प्रश्न ही गलत है। साइमल्टेनियसली जो उस लीला में हो रहा है वैसे ही क्रम इस लीला में चल रहा होता है। दूसरे शब्दों में यह प्रश्न ही गलत है कि हम साधना कर रहे हैं और हमें ज्ञात ही नहीं कि व्रज में हमारा क्या स्वरूप है। सभी गोस्वामी ग्रंथ, अष्टकम इत्यादि सुस्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारे गौड़िया वैष्णवों के दो स्वरूप होते हैं, नवद्वीप में महाप्रभु के दास का स्वरूप और व्रज में राधा कृष्ण के मंजरी का स्वरूप।